शी जिनपिंग का लगातार सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में कुछ होने वाला है तो निश्चित रूप से वो अमेरिका जिसने दशकों तक सपोर्ट किया है, दशकों से सपोर्ट किया है, आर्मी अल्लाह अमेरिका, जहां पर नारा रहा है वहां चीन की बढ़ती दखल से जाहिर है अमेरिका भी नाराज होगा। क्या आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से कुछ किया जा रहा है या फिर हिंदुस्तान कुछ करने वाला है और अमेरिका ने इस बात को भांपते हुए अपने नागरिकों को वहां जाने से रोक दिया है? क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये खबर आपके सामने। उधर आपको दिखाई दे रहे हैं सऊदी के मुखिया और इधर आपको दिखाई दे रहे हैं ये, इनमें से क्या मैं इनको पाकिस्तान का मुखिया कहूं, आप तय कीजिए, या पाकिस्तान के मुखिया ये हैं, ये भी आप तय कीजिए। बहरहाल हुआ ये कि कश्मीर मामले में कश्मीर के साथ खुद को जोड़कर दिखाने के लिए असल में पाकिस्तान ने एक गुस्ताखी कर दी। शाह महमूद कुरैशी के जरिए एक बयान दिलवाया गया और उसमें यह कहा गया कि जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन बनाया गया है OIC, उसके जो देश हैं उसमें जनरली सऊदी का डिक्टेट चलता है, वो जो चाहता है उस तरीके से चीजें होती हैं। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान लगातार ये चाह रहा है, पिछले साल से ही चाह रहा है, जब से 370 एब्रोगेट की गई थी कि इसको लेकर एक बैठक कॉल की जाए, विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई जाए और एक सख्त संदेश दिया जाए कश्मीर के संदर्भ में भारत को। सऊदी ने कहा नहीं, ये अंदरूनी मामला है, हिंदुस्तान को तय करने दीजिए, हम इसमें नहीं जाएंगे। इस बात से नाराज शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर सऊदी को मंजूर नहीं है तो हम अपनी तरफ से कुछ एक मुल्कों को बुलाएंगे और एक बैठक करने की कोशिश करेंगे। सऊदी जिसके टुकड़ों पर पलता रहा पाकिस्तान, उसकी हिमाकत सऊदी को इसलिए भी रास नहीं आई कि इस्लाम असल में जो पनपा चला वो सऊदी अरब ही है। यहीं के शहर मक्का में वो काबा है जहां हजरत मोहम्मद साहब ने 570 ईस्वी में जन्म लिया था, और इस वजह से आप देख रहे हैं ये जो इंफॉर्मेशन है, एक बार इस पर निगाह डाल लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। सऊदी अरब से जाकर माफी मांगने की सोची जा रही है। हाल ही में जो सऊदी अरब का दूतावास है पाकिस्तान में, वहां पहुंचकर बाजवा गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, बाहर निकलकर यह कहा कि बायलैटरल इश्यूज पर बात हुई, लेकिन असल में यह हुआ कि अंदर जाकर उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी ने जो कहा है उसके लिए हमको माफ कर दीजिए, आगे हम इसको अंडू करने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब ने अपने पैसे वापस मांग लिए, 3 कुछ करोड़ अरब का जो अरब डॉलर का जो कर्ज है उसमें कहा कि हमको वापस करो। 1 अरब डॉलर करीब चाइना से पैसे लेकर चुका भी दिए गए हैं सऊदी अरब को, लेकिन देखिए टोपी ट्रांसफर कर रहा है चीन। और दूसरी तरफ 6.2 बिलियन डॉलर की जो डील थी वो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जो फाइनेंशियल डील थी वो कैंसिल कर दी। सऊदी ने 3.2 अरब डॉलर का कर्ज वापस मांगा और 6.2 अरब डॉलर के आसपास की जो डील थी, फाइनेंशियल डील, वो रद्द कर दी। अब नाराज मालिक को मनाने के लिए बाजवा जा रहे हैं। पाकिस्तान ने चीन से उधार लेकर सऊदी अरब को पैसे दिए हैं। अब ये इंफॉर्मेशन आपको बता रही है कि असल में अब पाकिस्तान कितना डरा हुआ है। और शाह महमूद कुरैशी, उनके 2 एजेंडे हैं, एक तो वो अपने आप को इमरान का समकक्ष दिखाना चाहते हैं और दूसरे वो बाजवा के इशारे पर ज्यादा नाचकर इमरान से ज्यादा नंबर अपनी आर्मी के सामने बनाना चाहते हैं। और इसलिए बाजवा ने सिर्फ इशारा कहा था कि सऊदी अरब को बोल दो कि अगर उसको मंजूर नहीं है तो हम कतर के साथ, मलेशिया के साथ, ईरान के साथ और तुर्की के साथ एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसमें हमको फिर OIC की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस बात को सऊदी अरब ने जब भांपा तो उसने कहा अब पाकिस्तान को औकात दिखाई जाए। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान जाकर रियाद में मना पाएगा अपने आका को? यह है वो जगह, यहां से पवित्र इस्लाम की शुरुआत हुई थी। यहां पर जाहिर है यहां से चलने वाला संदेश पूरी दुनिया में इस्लाम के लिए सर्वोपरि संदेश होता है। इस जगह को नाराज करने के बाद, मक्का को, सऊदी अरब को नाराज करने के बाद क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि वो इस्लामिक कंट्रीज में अपना संदेश देता रहेगा और उस संदेश को इस्लामिक कंट्रीज मानती भी रहेंगी? जाहिर है नहीं। यहां पर भी कुछ लोग ऐसे हैं, आपको याद होगा माइनॉरिटी कमीशन, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, जफरुल इस्लाम, उनका एक बयान कि अभी तक तो हमने अपनी बातें अरब कंट्रीज से नहीं कही हैं। अब देखिए अरब कंट्रीज किस तरीके से ट्रीट कर रही हैं उन लोगों को जो ये समझते हैं कि जब हम गुहार लगाएंगे, जब भी जिस भी तरह की गुहार लगाएंगे, सऊदी अरब दौड़ा चला आएगा।